मौत एक पल है बाबू मोशाय। आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाला हूं उसका क्या होगा? बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के सबसे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार ना तो उससे पहले कभी आया और ना अब कभी आएगा। आज भले ही राजेश खन्ना इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन राजेश खन्ना को आज भी उनकी दमदार एक्टिंग के लिए याद किया जाता है। राजेश की बेहतरीन एक्टिंग के सभी दीवाने थे। लड़कियां तो राजेश खन्ना पर मर मिटने को तैयार रहती थी। राजेश को लड़कियां अपने खून से खत लिखकर भेजा करती थी। खत भी इतने ज़्यादा आते थे कि खत पढ़ने के लिए राजेश ने अलग से एक आदमी रखा हुआ था। कई लड़कियों ने राजेश खन्ना की फ़ोटो से ही शादी कर ली और कई लड़कियों ने अपने हाथ और जांग पर राजेश का नाम गुदवा लिया। बहुत सी लड़कियां राजेश की फ़ोटो को तकिए के नीचे रखकर सोती थी। इससे उन्हें लगता था कि राजेश उनके सपने में आएंगे। कुछ ऐसी दीवानगी थी राजेश खन्ना की, लेकिन राजेश खन्ना जितनी तेजी से बुलंदियों पर पहुंचे थे उतनी ही तेजी से ज़मीन पर आ गिरे। अपनी ज़िंदगी का बेहद लंबा वक्त राजेश ने अकेले ही काटा। इतने बड़े सुपर स्टार का अंत इतना दुखद होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। आज हम राजेश खन्ना के जीवन की ऐसी बातें आपको बताएंगे जो आपने शायद ही कभी सुनी होंगी। तो इस कहानी को शुरू करते हैं राजेश के बचपन से। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 में अमृतसर में हुआ था। उनके घर की माली हालत बेहद खराब थी। राजेश के पिता स्कूल में टीचर थे, लेकिन सन 1947 में देश का बंटवारा होने के बाद राजेश के पिता की नौकरी चली गई थी। राजेश का बचपन बेहद तंगी में गुजर रहा था। उनके माता पिता गरीबी से बेहद परेशान थे, इसलिए उन्होंने राजेश को पालने की जिम्मेदारी अपने एक करीबी रिश्तेदार को सौंप दी, जो कि मुंबई में रहते थे। उनके रिश्तेदार खूब पैसे वाले थे। उन्होंने राजेश को बड़े लाड़ प्यार से पाला और पढ़ाया लिखाया। राजेश ने अपनी पढ़ाई मुंबई में ही कंप्लीट की। स्कूल के दिनों में ही राजेश को एक्टिंग करने का चस्का लग गया था और कॉलेज तक आते आते ये जुनून में बदल गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद राजेश फिल्मों में करियर बनाने के लिए फिल्म निर्माताओं के दफ्तर के चक्कर लगाने लगे। लेकिन स्ट्रगल के दिनों में भी राजेश इतनी महंगी गाड़ी में फिल्म निर्माताओं के दफ्तर जाते थे जितनी महंगी गाड़ी उस वक्त के कामयाब एक्टरों के पास भी नहीं होती थी। साल 1966 में राजेश खन्ना की पहली फिल्म आई आखिरी खत, जिसमें राजेश की एक्टिंग की काफ़ी तारीफ हुई। उसके 3 साल बाद राजेश की आराधना और 2 रास्ते फिल्म आई और इन्हीं 2 फिल्मों की कामयाबी ने राजेश को एक चढ़ता हुआ सितारा बना दिया। इसके बाद राजेश के पास फिल्मों की कोई कमी नहीं थी। राजेश एक से बढ़कर एक फिल्म करते गए और लगातार सारी फिल्में सुपर डुपर हिट होती चली गई और राजेश बन गए हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार। फिल्म जगत के लोग राजेश को प्यार से काका कहकर बुलाते थे। उस समय एक कहावत भी बड़ी मशहूर थी, ऊपर आका और नीचे काका। राजेश खन्ना की दीवानगी सर चढ़कर बोल रही थी। साल 1969 से 1975 के बीच जितने भी बच्चे पैदा हुए उन सभी के नाम अधिकतर राजेश ही रखे गए। युवा लोग राजेश खन्ना जैसी हेयर कटिंग करवाने लगे। राजेश खन्ना की फिल्म देखकर लड़कियां पागल हो जाया करती थी और खून से भरे खत राजेश को लिखा करती थी। राजेश खन्ना जैसा स्टारडम उसके बाद किसी को हासिल नहीं हुआ। राजेश ने लगातार 15 हिट फिल्में दी थी, जो आज तक एक रिकॉर्ड है। राजेश ने सिनेमा जगत पर कम से कम 20 सालों तक राज किया। जब तक राजेश का दौर था तब तक राजेश के सामने कोई कुछ नहीं था। फिल्म में राजेश का होना ही फिल्म हिट होने की गारंटी थी। राजेश के पास एक सफ़ेद रंग की कार थी। वो कार जब भी कहीं पर रुकती तो लड़कियां उस कार को ही चूम लेती थी। लिपस्टिक के निशान की वजह से सफ़ेद कार गुलाबी हो जाया करती थी। एक समय था जब राजेश फिल्म निर्माताओं के दफ्तर के चक्कर लगाते थे, लेकिन जब राजेश सुपरस्टार बन गए तो फिल्म निर्माता ही राजेश को अपनी फिल्म में साइन करने के लिए उनके घर के चक्कर लगाने लगे और बहुत ही महंगे दाम चुकाकर राजेश को फिल्म में साइन करते थे। राजेश बेहद रोमांटिक हीरो माने जाते थे और उनकी पलक झपकाने और टेढ़ी गर्दन करने के अंदाज ने सबको दीवाना बना दिया। राजेश अधिकतर वाइट रंग के कुर्ते पहना करते थे, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुए। उनको देखकर बहुत सारे लोग राजेश जैसे ही कुर्ते पहनने लगे। राजेश की कुछ प्रसिद्ध फिल्मों ने जैसे आराधना, सच्चा झूठा, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, महबूब की मेहंदी, आनंद, आन मिलो सजना और आपकी कसम जैसी फिल्मों ने कमाई के रिकॉर्ड ही बना लिए थे। राजेश खन्ना की सबसे बेस्ट मूवी आनंद मानी जाती है, जिसमें राजेश ने एक ऐसे इंसान का रोल किया था जिसे कैंसर होता है
और वो जानता है कि कुछ ही दिनों में मर जाएगा, मगर वो फिर भी खुशी से झूमता है, खूब खाता है, पीता है और अपनी मौत का इंतजार करता है। आप जानते हैं ये किस बीमारी का नाम है? मेरे पेट में भयानक किस्म का ट्यूमर है, जिसकी वजह से मैं 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। शायद उसी का डॉक्टरी नाम होगा। इस फिल्म में राजेश खन्ना के साथ साइड रोल में अमिताभ बच्चन भी थे। अमिताभ उस वक्त स्ट्रगल कर रहे थे और राजेश खन्ना एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे। राजेश खन्ना की कामयाबी के पीछे कई लोगों का हाथ था, उनमें से एक किशोर कुमार भी थे। राजेश की जितनी भी कामयाब फिल्में थी उनमें अधिकतर गाने किशोर कुमार ने ही गाए। किशोर कुमार ने 91 फिल्मों में राजेश को अपनी आवाज दी। राजेश खन्ना के साथ मुमताज और शर्मिला टैगोर को काफी पसंद किया जाता था। मुमताज के साथ राजेश ने 8 सुपरहिट फिल्में दी हैं। उसके बाद मुमताज ने शादी कर ली और फिल्मों को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इसके अलावा आशा पारेख और वहीदा रहमान के साथ भी राजेश की कई सारी फिल्में आई थी जो बेहद शानदार थी। लेकिन जिस तरह हर सुबह के बाद रात भी जरूर होती है, सूरज उगता है तो डूबता भी है, उसी तरह इतनी सारी कामयाबी देखकर राजेश के अंदर भी घमंड का पहाड़ बन चुका था। एक समय आया जब राजेश अहंकार से भर चुके थे। वे अक्सर फिल्मों की शूटिंग पर बहुत लेट जाने लगे। फिल्म के डायरेक्टर और बाकी एक्टर पूरा पूरा दिन राजेश के आने का इंतजार करते रहते, मगर काका तो आराम से अपने घर पर देर रात तक स्कॉच पीते थे। सुबह भी देर से उठते और आराम से ही शूटिंग पर जाते थे। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का क्या नुकसान हो रहा है, मगर राजेश के स्टारडम की वजह से कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और राजेश के लेट पहुंचने और लोगों से अहंकार भरी बातें करने का सिलसिला चलता रहा। कुछ समय बाद राजेश ने कई सारी फिल्में भी ये कहकर ठुकरा दी कि वो छोटी मोटी और सस्ती फिल्मों में काम नहीं करते। उसके बाद वो फिल्में अमिताभ बच्चन के हिस्से में आई और बेहद कामयाब फिल्में बनी, जैसे जंजीर और शोले। अब धीरे धीरे राजेश का स्टारडम खत्म होने लगा था। राजेश की फिल्में फ्लॉप होने लगी थी और राजेश के घर पर फिल्म निर्माताओं ने चक्कर लगाना भी बंद कर दिया था, क्योंकि सभी फिल्म निर्माता राजेश के अहंकार और शूटिंग पर लेट पहुंचने से बेहद परेशान थे और उन्हें कई बार राजेश की वजह से नुकसान भी उठाना पड़ा था। दुनिया हमेशा उगते हुए सूरज को सलाम करती है। राजेश अब एक डूबता हुआ सूरज थे और अमिताभ बच्चन एक उगता हुआ सूरज। जो फिल्में राजेश ने अपने घमंड में ठुकराई थी वही सारी फिल्में अमिताभ को मिली और उन्हीं फिल्मों की बदौलत हिंदी सिनेमा को एक नया सुपरस्टार मिला जो था अमिताभ बच्चन। अब लड़कियों की जो भीड़ राजेश के लिए लगा करती थी वही भीड़ अब अमिताभ बच्चन के लिए लगने लगी। राजेश खन्ना को अब कोई पूछने वाला नहीं था। राजेश की शादी डिम्पल कपाड़िया से हुई थी जब वे सुपरस्टार थे, मगर राजेश के अहंकार की वजह से डिम्पल भी राजेश को छोड़कर चली गई थी और अपने बच्चों को लेकर अलग रहती थी। राजेश की 2 बेटियां हैं, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। ट्विंकल की शादी अक्षय कुमार से हुई है। अक्षय राजेश खन्ना के दामाद हैं, मगर जिंदगी का बेहद लंबा वक्त राजेश ने अकेले ही काटा। राजेश अपना जाता हुआ स्टारडम बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिस वजह से वो बेहद शराब पीने लगे थे और बहुत लंबे समय तक डिप्रेशन में भी रहे। राजेश ने कई बार अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्हें बार बार आत्महत्या करने के ख्याल आते थे। जो स्टारडम कभी राजेश के पास था वो बाद में अमिताभ बच्चन की झोली में चला गया था और यही बात राजेश खन्ना को पूरी जिंदगी खटकती रही। स्टारडम जाने के बाद राजेश ने राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाई। कुछ समय राजनीति में रहने के बाद राजेश ने राजनीति छोड़ दी, क्योंकि राजनीति भी हर किसी को नहीं भाती। इन सब के बाद राजेश के पास कुछ नहीं रह गया था। राजेश के पास ना तो फिल्में बची थी और ना ही परिवार। राजेश बिल्कुल अकेले पड़ गए और बीमार रहने लगे। कुछ समय बाद राजेश को पता चला कि उन्हें कैंसर है और कैंसर की वजह से राजेश 18 जुलाई 2012 में ये दुनिया छोड़कर चले गए और एक चढ़ता हुआ सूरज हमेशा के लिए डूब चुका था। राजेश अपने स्टारडम के दिनों में जितना जिए बेमिसाल जिए। उस वक्त के सभी एक्टर इस बात के गवाह हैं कि राजेश जैसी स्टारडम कभी किसी को दोबारा नहीं मिली। हम सभी को राजेश की जिंदगी से एक सबक जरूर लेना चाहिए कि कामयाबी पाने के बाद उस कामयाबी को हमें संभालना भी आना चाहिए और अहंकार को जन्म नहीं लेने देना चाहिए, वरना अंत में अंजाम वही होता है जो राजेश खन्ना का हुआ। तो ये थी राजेश खन्ना की जिंदगी की कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और अगर आप भी राजेश खन्ना के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।